जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का यह वीडियो करंट अफेयर पर आधारित आज के करंट अफेयर को पूरा फिनिश करेगा। हम देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट, साथ ही साथ ये वीडियो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो मात्र 10 मिनट की है। हम रोजाना 10 मिनट के अंदर पूरे करंट अफेयर को अपडेट कर लेते हैं, तो उन 1 घंटे 2 घंटे की क्लास की अपेक्षा न पढ़ के हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो ये करंट अफेयर का 10 मिनट का वीडियो रोजाना आपको सुबह 7 बजे मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा विद्या बालन। आपको मैं बता दूं कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एक उद्यमी कंपनी है जो व्यापार और बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है विद्या बालन को। हम उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। डिश टीवी के यहाँ पर कौन है? अब बात हुई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो यहाँ पर देख लेते हैं। डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ऋषभ पंत हैं। बिहार के खादी और हस्तशिल्प कला के जो है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। उत्तराखंड राज्य के अक्षय कुमार हैं। थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाए गए हैं शाहरुख खान। हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक हैं। तो ये आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन से रहे फैक्ट के साथ हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण जीता है? आपको मैं बता दूं, यहाँ पर यह मिश्र प्रतियोगिता थी और इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट समझिए कि यह क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे समझिए। आपको मैं बता दूं कि निशानेबाजी में यहाँ पर सौरभ चौधरी ने इस मुकाम को प्राप्त किया है, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। आप फोटो में देख रहे हैं, ये सौरभ चौधरी का फोटो है। ISSF एक वर्ड यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है ना? क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यहाँ पर ISSF में F का मतलब या S का मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट है। कालियाट्टम उत्सव से परंपराओं से संबंधित ये 100 वर्षों से नहीं, 200 वर्षों से नहीं, बल्कि कितने वर्षों से है, ये भी हम इसी वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट में जानेंगे। एक कालियाट्टम उत्सव है, ये दोस्तों किस राज्य का है? यह है केरल राज्य का। भारत में देखा जाए तो केरल राज्य कहाँ पर है? ये रहा। केरल राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तिरुअनंतपुरम। केरल राज्य को कहा जाता है मसालों का बगीचा। केरल राज्य में सबसे पहले 5 जून को क्या होता है? मानसून प्रवेश करता है। बात करेंगे कालियाट्टम उत्सव की, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, कालियाट्टम उत्सव को थेयम कहा जाता है। थेयम उत्सव, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि थेयम उत्सव अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया? केरल में। तो ये थेयम या कालियाट्टम एक ही चीज़ है। केरल में जो किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है, यानी रिचुअल डांस है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कालियाट्टम किस राज्य का एक अनुष्ठान नृत्य है? तो केरल का। या अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो भी केरल में। हमेशा केरल में ही मनाया जाएगा और आज की नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि 800 साल की परंपरा है। केरल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस, यानी किस राज्य में पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्रावधान किया गया है? किसको मिला है? केरल राज्य को। आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है, कौन से राज्य ने? केरल राज्य ने। कौन सा ऐसा राज्य है जो 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है? केरल कर रहा है। और SDG सूचकांक में शीर्ष पर राज्य है केरल। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है? शीतकालीन का आयोजन कहाँ पर करेगी भाई, बताओ, दिमाग लगाओ। मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करने के लिए आप सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD। ठीक है ना? बहुत सुंदर ऐसा आपको लोगो मिलेगा। देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ 3 दिवसीय शीतकालीन आयोजित कर रहा है उत्सव? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। मानचित्र में देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर कुछ इस तरीके का है। अगर हम बात करें, यहाँ पर दर्रों के लिए जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर। अभी हम एक्स्ट्रा फैक्ट में जानेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है कंचोत पर्व। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कंचोत पर्व किस राज्य का पर्व है? जम्मू कश्मीर का। कश्मीर में बनाया जाएगा, करंट अफेयर में देखिएगा क्या है, कश्मीर में बनाया जाएगा साइक्लोथॉन का कार्यक्रम पैडल फॉर डल
का आयोजन हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बूलर झील की बात करें तो एक महत्वपूर्ण झील है, ठीक है। साथ ही साथ कारीगर और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार खंडर योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? JNK, जम्मू कश्मीर की है। किसके लिए है? कारीगर और बुनकरों के लिए। बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जीके सेक्शन में। केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? केसर का उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू एंड कश्मीर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी के साथ, राजधानी श्रीनगर। हाल ही में टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? यानी टाटा IPL 2022 के लिए किसे भुगतान नेटवर्क यानी भुगतान करने के लिए किसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रुपे, यानी रुपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है जिससे आसानी से भुगतान इधर से उधर किया जा सके। अगला, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड लास्ट वन सिक्किम में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। अगला, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? प्लास्टिक रिसाइकलिंग की मैं बात करूं दोस्तों, ये भारतीय पर्यावरण के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक अगर खुले में है तो EVS यानी एनवायरनमेंट को काफ़ी असंतुलित करता है। हमारे चारों तरफ एक पॉल्यूशन का एक मैं बोलूं इसको प्रदूषण का माहौल क्रिएट करता है। अगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग होती है तो बहुत अच्छा है। ये सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ बेटा? बी के साथ चला जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का करंट अफेयर वाला प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए नया प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसलिए इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत बढ़िया। इसमें आपको करंट अफेयर के मुद्दे मिलेंगे। और जी के सेक्शन, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने SI की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी AI की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए। तो हम देखेगा ये है साइंटिफिक रीजन से क्वेश्चन है, और ये IT सेक्शन से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर इंटेल इंडिया यानी ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में दीपम चटर्जी, अक्षय विधानी, MM श्रीवास्तव, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है MM श्रीवास्तव। बात हुई है राजस्थान की, जान लेते हैं। अभी मैंने हाल ही में बताया, कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उड़ान योजना किस राज्य की योजना है? राजस्थान की। गांव के संग अभियान किस राज्य की योजना है? राजस्थान की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड किस राज्य की योजना है? राजस्थान की। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वैक टू वर्क योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस AI डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? कौन सी ऐसी राज्य की पुलिस है जो है AI डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी, मतलब एक अलग तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वही केरल हो जाएगा। केरल में दोस्तों पेरियार नदी भी है, और केरल में दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य भी है। हाल ही में कहाँ होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है? एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर किसके साथ जाएगा? गांधीनगर, जो गुजरात का एक पार्ट है। आपको मैं बता दूं, ये कैपिटल है गुजरात की। गुजरात में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। गुजरात में कपास का उत्पादन होता है। गुजरात एक सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, और गुजरात दोस्तों पश्चिमी इलाका है भारत का। गुजरात में पश्चिमी बिंदु भी है जिसको गौरा मौता कहा जाता है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहाँ पर है? गुजरात में है। हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी ने नया EV ब्रांड विडा शुरू किया है? यानी नया EV ब्रांड जिसका नाम है विडा, ध्यान दीजिएगा, एक ब्रांड शुरू किया है। कौन सी मोटर वाहन कंपनी है जिसने एक विडा नाम का एक ब्रांड शुरू किया है? तो दोस्तों हीरो जाएगा, इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ?
स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, ये आपको कमेंट करना है। बताइएगा, जवाब चाहिए आपसे। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ढाका के साथ चला जाएगा। ढाका। अच्छा, किस देश की, किस कंट्री की कैपिटल है ढाका? एक बार कमेंट करके बताइएगा। और उस कंट्री की जो भी ये कैपिटल है, उस कंट्री की करेंसी भी आपको कमेंट करना है। अगला 15 नंबर, हाल ही में इंडियन ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इंडियन ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा इंडियन ऑयल है? यह है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक इंडियन ऑयल, यानी कौन सा इंडियन ऑयल नहीं, यानी इंडियन ऑयल तो इंडियन ऑयल ही है। इंडियन ऑयल ने किस बैंक के साथ? तो वो है कोटक महिंद्रा के साथ एक साझेदारी की है। ठीक है ना? ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर उस दिन का करंट अफेयर प्रोवाइड करा दूं, इसलिए रोजाना 10 मिनट आपको देने पड़ेंगे रोजाना अपडेट के लिए, सुपर फास्ट में। ठीक है ना? आपको मानसिक तनाव नहीं होगा एग्जाम के समय। आप अगर ये नोट करते रहेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर जगह जब एग्जाम में बैठोगे तो ये आप एक बार रिवीजन मार लोगे कि सर ने ये A to Z करा दिया है ना? तो आप अगर 2 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लेते हो ना, मुझे लगता है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। इसलिए बहुत ध्यान से करते रहिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसीलिए कहता हूं कि 10 मिनट तो आपको करंट अफेयर के लिए निकालने हैं। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किस देश में शुरू किया गया है? तो आईसीसी महिला विश्व कप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोस्तों किसके साथ जाएगा? न्यूजीलैंड के साथ, है ना? चलिए, आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट, चलिए आईसीसी का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों यहाँ पर फटाफट, और आईसीसी का मुख्यालय बता दीजिएगा कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। फुल फॉर्म तो बहुत सिंपल है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। तब तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर। दुबई बच्चे कितना मार रहे हैं? तो बिल्कुल सही है। हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 किसने जारी की है? तो एनवायरनमेंट की जो रिपोर्ट है 2022 की, वो भूपेंद्र यादव ने जारी की है। 19 नंबर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 19 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। देहरादून में ही आपका फ्लावर्स वैली है, यानी फूलों की घाटी है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? क्लीमेर पॉइंट, कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट। वीडियो को ईमानदारी से लाइक ज़रूर कर लेना। बहुत सुंदर दोस्तों, इस क्वेश्चन में इंदिरा पॉइंट वाले सभी खत्म हो चुके हैं, यानी बिल्कुल गलत बताया है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो कैप कैमोरिन के साथ चला जाएगा। यहाँ पर हमें मुख्य भूमि बताना था, हमने ये नहीं पूछा है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन। जब भारत का साउथर्न यहाँ पर बिंदु पूछा जाए तो आप इंदिरा पॉइंट मारेंगे, जिसे पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। मुख्य भूमि का मतलब है ये वाला, ठीक है? तो मुख्य भूमि आपको कन्याकुमारी वाला पार्ट मारना है। भारत में चंदन की लकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध, किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा, ये आपको कमेंट करना होगा होमवर्क में। दोस्तों ये आपको फटाफट लॉक करना है होमवर्क में। और चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए सर्च करें GURUJI गुरुजी वर्ल्ड, ऐसा लोगो मिलेगा। ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। इसका होमवर्क में क्वेश्चन आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वंदे मातरम सुबह 7 बजे के लिए तैयार रहिए हमेशा, मात्र 10 मिनट के लिए।